है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब जो मामलात आए वो यही कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तख्त को, इस मुसल्ले को अब कौन संभालेगा। मुसल्ले से मुराद सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत की इमामत करनी है, इनकी देखभाल भी करनी है, इनके बच्चों को भी, इनकी औरतों को भी, रियाया को भी, वजीरों सिपाहियों को भी, जंगों के मामलात भी, तिजारत के मामलात भी, गर्जे के हर मामले में इमामत करनी है। तो जाहिर सी बात है, कौन है जो इस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सज्जादे को संभालेगा। अब इसी असना में मीटिंगें हुई सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की। मैं बहुत डीप में आपको नहीं ले जाना चाहता, इसलिए कि मुसलमान को इतने डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शैतान वरगलाता है। क्या क्या हुआ था ये बातें शिया बहुत बयान करते हैं। बनी साइदा मदीने में एक कट्टा था जहां पर एक मीटिंग जमा हुई, जिसमें सबसे पहले मीटिंग जमाने वाले हजरत उमर फारूक थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को जमा कर लिया। अब अंसार और मुहाजिरीन दो सहाबा की जमातें हैं ना, जो मदीने वाले थे वो अंसार हैं, जो हिजरत करके आए थे वो मुहाजिरीन हैं। तो मुहाजिरीन सहाबा उसमें से सब जमा हुए, अक्सर जो हिजरत करके आए थे, और उधर अंसार सहाबा की अलग मीटिंग हो रही थी। हजरत साद इब्न अबी उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसमें हजरत साद जो है वो लीडिंग कर रहे थे। अंसार सहाबा की मीटिंग में ये बात हो रही थी कि मदीने तैयबा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, तो लिहाजा आपका मुसल्ला, आपकी खिलाफत अंसार में से कोई संभाल ले। लेकिन मेरे अजीजों, उन अंसार की मोहब्बत पे भी कुर्बान जाए। जगह उनकी है, मदीना उनका है, मस्जिद नबवी उनकी जमीन पर बनी है, सारे मुहाजिरीन को उन्होंने ही पनाह दी है। अब जाहिर सी बात है उनका हक था, वो बोल सकते थे कि आगे खिलाफत अंसार में से हुई होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कुरैश का दिमाग क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है वो कुरैश है, उनकी ज़हनियत क्या है, उनका दिमाग क्या है, वो अच्छी तरह जानते थे। सब अंसार सहाबा को उन्होंने जमा किया और कहा, आपकी फजीलत के हम कायल हैं, लेकिन एक बात याद रख लें, अगर खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को छोड़कर दूसरे खानदान में चली जाए तो फिर मामलात दरहम बरहम हो सकते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, जो खानदान वाले हैं, कहीं उनकी नाराजगी का भी सबब न बने। अंसार ने जैसे ही ये सुना, सारी खिलाफत से वो दस्तबरदार हो गए। कहा, हम उसके हाथ पर बैत करेंगे जो रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखता है। अब इस बात पर इत्तेफाक हुआ तो पूछा गया, हुजूर के खानदान वाले कुरैश कौन कौन हैं? सब आए, सब लोगों ने जमा होकर के अलग अलग नाम लेने ही थे, अभी किसी ने नाम लिया नहीं था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था तो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में चंद लोगों के नाम हैं। उनमें से पहला एक नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन सब ने मुझसे कुछ न कुछ सवाल किया, आप आखिरी रसूल हैं, क्या अलामत है? आप सच्चे नबी हैं, क्या दलील है? लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने बगैर दलील पूछे ईमान लाया, वो अबू बकर है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नहीं पूछा आप आखिरी रसूल हैं, क्या है आपके पास अलामत, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सिर्फ उनसे कहा, मैं अल्लाह का नबी हूँ। उन्होंने कहा, आमन्ना व सद्दक़ना या रसूल अल्लाह, हम ईमान लाए और आपकी तस्दीक करते हैं अल्लाह के रसूल। हज़रत उमर ने उनकी फजीलत में खुतबा दिया। तुम्हें मालूम है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर रहे थे तो अपने साथ किसको लिया था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया था। तुम्हें मालूम है अपनी ज़िंदगी में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत पर बिस्तर पर थे, उस वक्त अपने मुसल्ले पर किसको बढ़ाया था? अबू बकर सिद्दीक को बढ़ाया था। हज़रत उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हमारी नमाजों का इमाम पसंद किया है, हम अपने दुनियावी मामलात में उसको क्यों ना इमाम तस्लीम करें? सबसे पहले मैं सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैत करता हूँ। हजरत उमर की बात देखकर सारे सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत किया।
यहाँ से खिलाफत का निज़ाम शुरू हुआ। ये खिलाफत शुरू हुई। सबसे पहले खिलाफत को भी बादशाही निज़ाम पर कायम नहीं किया गया। ये सऊदी निज़ाम नहीं है, बाप मरेगा तो बेटा हुकूमत करेगा, रिश्तेदारों का निज़ाम नहीं है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस सिलेक्शन को उम्मत के ऊपर छोड़ दिया था। वरना रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बता करके जाते मेरे बाद फलां को होना चाहिए। ये मामलात मेरे आका ने कभी भी किसी को नहीं बताए। आज शिया कहते हैं, राफिजी कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हजरत अली को ही खलीफा बनाया था, बाकी सारे खलीफाओं ने उनकी खिलाफत को गस्ब कर लिया, छीन लिया था, उनको खिलाफत नहीं दी। ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कहीं से भी एक दलील नहीं मिलेगी। अच्छा, आप हजरत अली को कमजोर समझते हैं? वो हैदर कर्रार है, वो असदुल्लाह है, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के शेरों में से एक शेर है। अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया होता तो क्या वो अपना हक छोड़कर किसी को दे देते? वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम हक के लिए जब खड़े होते तो फिर सामने किसी को नहीं देखते थे, किसी को नहीं देखते। उन्हें भी मालूम था कि खिलाफत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ऊपर छोड़ा है। उम्मत का सबका इत्तेफाक हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर, तो सबों ने बैत की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी बैत फरमाई, अगरचे थोड़ी ताखीर के बाद, लेकिन आपने भी बैत फरमाई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसको जो जो काम दिए सबों ने खुशी खुशी उन कामों को अंजाम भी दिया। ये दौर निहायत ही सुनहरा दौर था, बहुत ही अजीम दौर था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं, जितने तरीके थे, उन सब को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी खिलाफत में इस्तेमाल फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल तो ये था, खिलाफत को संभालने के बाद जानते हैं कपड़ों की एक थैली उठा करके बाजार में जाने लगे। हजरत उमर ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा कपड़े बेच करके घर तो चलाना है, कामकाज के लिए, कि मैं कुछ कपड़ों की तिजारत करूं और अपना घर भी संभालूं। खिलाफत पर कायम होने के बाद मेरे अजीजों, उस वक्त तक इस्लाम काफी दूर तक फैल चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हो गए। गली के नुक्कड़ के कारपोरेटर नहीं, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। बावजूद उसके थैला उठा करके कपड़े बेचने के लिए जा रहे हैं तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें रोक लिया। सारे सहाबा को जमा करके फिर इत्तेफाक हुआ इस बात पर कि बैतुल माल से खलीफा का वजीफा मुकर्रर किया जाए, वरना फिर खलीफा भी अगर दिन भर बाजार में काम करे तो खिलाफत के मामलात कौन देखेगा। तो सब ने सबसे पहले बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया हर महीने का। वो कितना था? वो चंद दिरहम में था। यहाँ तक कि बैतुल माल से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऊँटनी मिली थी, एक प्याला मिला था, एक चादर मिली थी, 3 चीजें मिली थी। और वजीफा जो मुकर्रर हुआ था वो इतना था कि आपके घर में चंद रोटियां बन जाती थी, बस, उसके अलावा ज्यादा आपने नहीं तलब किया। एक दिन आपकी अहलिया मोहतरमा ने आपसे कहा भी था कि खिलाफत के मामलात में सर सूख जाता है, कभी कुछ ठंडी मीठी ग़िज़ा भी खा लें। आपने क्या कहा? अपनी अहलिया से कहा मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं शहद खरीद सकूं, घी खरीद सकूं। घी और शहद खरीदने के पैसे नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन के पास। उनकी अहलिया ने कहा मेरे पास जमा किए हुए थोड़े पैसे हैं, वो ले जाइए, आप शहद और घी खरीद करके लाइए। कहा तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहा जो आप महीने में देते हैं घर के खर्च के लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके मैंने रखा है। औरतें थोड़ा थोड़ा बचाती रहती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लाओ उसको। वो ला करके दी, एक पूरी काफी उसमें दिरहम जमा हुए थे। हर महीने शायद थोड़ा 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 वो जमाती हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सारे दिरहम ले जा करके बैतुल माल में जमा करते, और बैतुल माल में सहाबा से कहा आज से मेरा वजीफा इतना कम कर दो, इसलिए कि ये मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है। घर में मेरे बच रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा आ रहा है, ये कम कर दिया जाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत आयशा को उन्होंने करीब बुलाया। कहा ए आयशा, मुझे लगता है कि मैं घड़ी दो घड़ी का मेहमान हूँ। मेरे पास एक ऊँटनी है, एक चादर है जिसे मैं ओढ़ के सोता हूँ, और वो बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं,
ये तीनों बैतुल माल के हैं, ये हमारे घर के लिए उस वक्त तक जायज़ हैं जब तक मैं खलीफा हूँ। जहाँ मेरी रूह कब्ज हो फौरन ये तीनों चीज़ें बैतुल माल में जमा करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ उसकी शाम होने से पहले ये तीनों सामान बैतुल माल में जमा हो चुके थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन एक जुमला कहा था, ए अबू बकर, आपने अपने बाद आने वालों को तो थका दिया है, आपके बराबर कौन हो पाएगा। इतने सख्त तरीके से आप खिलाफत को लेकर के चले कि उस पर चलना अब हर कस व नाकस का काम नहीं। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था जिसमें आपके लिए कितने चैलेंजेस थे मालूम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो सबसे बड़े चैलेंज थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वफात से चंद दिन पहले एक लश्कर को मुल्के शाम भेज रहे थे। एक लश्कर जिसका सिपह सालार हज़रत उसामा बिन जैद को बनाया गया था, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उस लश्कर में तकरीबन 10,000 सहाबा थे जो जा रहे थे रोम के लिए या मुल्क शाम के लिए वो निकल रहे थे। वो मदीने से थोड़ा बाहर निकले थे कि हुजूर की वफात की खबर आ गई। वो लश्कर वापस आया मदीने में। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तदफीन भी हो गई, हजरत अबू बकर खलीफा बन गए। दूसरा चैलेंज आपके पास ये आया कि कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर गए। कहा अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ज़कात नहीं देंगे। मानिईन ज़कात कहते हैं वो लोग इस्लाम के एक बुनियाद को छोड़ रहे थे। कहा हुजूर जब तक थे हम अपने मालों की ज़कात निकालते थे, अब नबी नहीं है तो अब ज़कात नहीं देंगे। यानी वो इस्लाम से बरगश्ता हो गए, छोड़ दिए। कुछ काफिर हो गए, उनका ये फितना भी उठ गया था। मदीने के आसपास के कुछ लोग, एक चैलेंज ये था। तीसरा एक चैलेंज था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही फौरन अपने नबी होने का दावा कर दिया। उसने कहा मैं नबी हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने एक अच्छी खासी फौज भी जमा कर ली, पैसा था उसके पास, माल था। अब देखिए तीन मामलात। ऐसे वक्त में एक तरफ ज़कात के इनकार करने वालों का फितना भी है, इनसे भी मुकाबला करना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये सुराख बाद में जो है नहर बन जाएगी। एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठे नबी होने का दावा कर रहा है, उससे भी मुकाबला करना है। और सहाबा इकराम, जाहिर सी बात है दोनों अगर जंग छिड़ती है तो दोनों जगह फौज की जरूरत है। इस असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसामा बिन जैद को कहते हैं जिस लश्कर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें रोम या शाम भेजा था उस लश्कर को लेकर जाओ, उस लश्कर को लेकर जाओ। उसमें 10,000 सहाबा जा रहे हैं। उस वक्त हज़रत उमर फारूक ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, एक तरफ ज़कात के मुनकिरीन सर उठाए हुए हैं, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब दज्जाल नबूवत का दावा कर बैठा है। ऐसे वक्त में आप उसामा बिन जैद को 10,000 का लश्कर देकर उस जगह भेज रहे हैं। उस जंग को कैंसल कर दें, अभी उसको रुकवा दें, यहाँ सहाबा की जरूरत पड़ेगी। हज़रत अबू बकर की बात देखें, कहते हैं ए उमर तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं उस लश्कर को नहीं लौटा सकता जिसको रसूलुल्लाह ने रवाना किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जो लश्कर भेजे थे वो उसामा बिन जैद का लश्कर था। या और बात है कि हुजूर की वफात की खबर सुनकर के वो मदीने आए हैं, लेकिन उस लश्कर को रोका नहीं जाएगा। अगरचे ज़कात के मुनकिरीन और मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने में हमारे जिस्मों के चितड़े भी उड़ जाएं, मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाया और भेज दिया। वो सहाबा जो उस लश्कर में थे सबको भेजा कि ये मेरे नबी की आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी जमाने में मेरे आका ने रवाना किया था। हजरत उसामा बिन जैद को जानते हैं किस तरह रवाना कर रहे हैं। जिस उम्र में सिद्दीक अकबर थे वो 60 साल की थी। 18 साल के जवान उसामा बिन जैद सिपह सालार मुकर्रर हुए। उनको घोड़े पर बिठाया और उनके घोड़े की नाती रस्सी पकड़कर चलने लगे। खलीफतुल मुस्लिमीन है, सिपह सालार को घोड़े पर बिठाकर रस्सी पकड़कर चलने लगे। वो उतर करके आ गए नीचे, उछल करके नीचे आए। कहा गजब हो गया, आप नीचे चल रहे हैं और मैं घोड़े की पीठ पर बैठूं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उसामा जल्दी से बैठ जाओ।
ये न देखो कि मैं नीचे चल रहा हूं, बस ये देखो कि इस पीठ पर तुम्हें बिठाया रसूलुल्लाह ने, उस घोड़े की पुश्त पर तुम्हें अल्लाह के नबी ने बिठाया है। इसके बाद कोई और हो ही नहीं सकता तुम्हें इस पुश्त से नीचे उतार सके। ये सिद्दीक अकबर का जज्बा था। कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप छोड़ दें, आप रुखसत कर दें, मदीने से बाहर तक आने की आपको जरूरत नहीं, ये लश्कर रवाना हो जाएगा, आप यहां से खुदा हाफिज कह दें। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रस्सी पकड़कर चलने लगे। कहा, उसामा बिन ज़ैद, खिलाफत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मैं मामलात संभालने में लग गया। ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मैं तुम्हारे साथ लश्कर में जाता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर को रवाना किया उसमें मैं भी शामिल होता, लेकिन मैं जा नहीं सकता खिलाफत के मामलात को लेकर, सिर्फ रस्सी पकड़ करके इसलिए चल रहा हूं कि कल बरोज़े क़यामत जब इस लश्कर के नाम पुकारे जाएं तो सिपह सालार की घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले में मेरा भी नाम आ जाए। इतनी निस्बत के लिए वो घोड़े की रस्सी पकड़ करके जा रहे थे। ऐ मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जानिसारी का जो जज्बा था वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अक़दस में बदर आतम मौजूद था। आपकी खिलाफत के पूरे मामलात मैं बयान नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि आज मैंने चारों खुलफा को जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और हम इससे पहले एक एक खलीफा की जिंदगी पर एक एक दिन पूरा बयान करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोशन फतूहात में से ये है, उसामा बिन ज़ैद को भेजा, ये भी फतह पा करके वापस लौटे और बहुत सारा माले गनीमत लेकर के आए, और एक फौज मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए भेजी, मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल करके वो सहाबा आए, झूठे नबी को। एक फौज मानिईन ज़कात के पीछे भेजी, उनका भी खात्मा करके वो मदीने आए। सिर्फ एक साल के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी शोरिशों को, सारे फितनों को सब खत्म कर दिया था। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर के जज्बे को देखने का मकाम था, इसलिए कि ईमान इतना मजबूत था हज़रत अबू बकर का, वो अल्लाह की ज़ात पर ऐसा तवक्कुल करते थे। खुद बयान करते हैं, मैं पहले कभी कभार डरता था। एक मर्तबा की बात है, जब गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए अंदर आए, हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने कपड़े फाड़ फाड़ करके उस गार को अंदर से बंद कर दिया था कि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर आकर के मेरे आका को गजन न पहुंचा सके। लेकिन एक सांप आपको डस करके अंदर आ गया, आपकी एड़ी जहां लगी थी एक सुराख पर, उसको डस करके अंदर आया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पूरे वाक़े के गवाह हैं, आप खुद बयान फरमाए हैं। वो सांप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आया था, वो देखा, हुजूर को डसने के लिए नहीं, वो देख करके वापस चला गया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम पाक पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक लगाया, शिफायाबी मिली। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, मुझे ज़िंदगी पर एहसास ही नहीं था कि इस पैर में सांप ने काटा था कि उस पैर में काटा था, लेकिन खौफ किस बात का था, मक्का के कुफार ढूंढते ढूंढते उस गार तक भी आ गए थे, उनके पैर हमें अंदर से नजर आने लग गए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मुशरिकीन मक्का ढूंढते ढूंढते गार के मुंह तक आ गए थे। वो 3000 फीट ऊंचा, तकरीबन 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है। कुफारे मक्का कदमों के निशाना देखे होंगे या जिस तरह से भी पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब क्या होगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े को सूरह तौबा में जिक्र फरमाया, इज़ अखरजहुल लज़ीना कफ़रू सानिय इत्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। याद करो उस दिन को जब दो में से एक ने कहा गार में कि हमारे साथ क्या होगा, तो दूसरे साहब ने कहा, किसने? अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखा, सिर्फ एक जुमला फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। इस जुमले की मानवियत और इसकी तक़वियत और इसकी अजमत इतनी बड़ी है, मैं समझता हूं कि मुसलमान इस एक जुमले से आसानी से जिंदगी गुजार सकता है। जब कभी आफत आए इतना कह देना, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन मौला मेरे साथ।
ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आज बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं हुकूमत हमारे पास नहीं, ताकत हमारे पास नहीं, इक़्तिदार हमारे पास नहीं। बहुत सारी ताकतें दूसरों के पास हैं, उनके पास दज्जाली निज़ाम है, मीडिया उनके पास है, अखबार उनके पास है, कुव्वत उनके पास है, सियासत उनके पास है, सारे गुरु घंटाल उनके पास हैं। लोग कहते हैं हमारा क्या होगा? मैं सिर्फ यही कहता हूँ सारी दुनिया उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ला मौला लकुम वला। हम सब यही कहेंगे जो जंगे उहद में हजरत उमर ने पुकारा था। उहद के मैदान में काफिरों ने ये कहा था उल हुबल उल उज़्ज़ा उल मनात, यानी मनात उनके बुत का नाम है, हुबल उनके बुत का नाम है, उज़्ज़ा उनके बुत का नाम है। वो नारे लगा रहे थे जय हो फलां की, जय हो फलां की, जय हो फलां की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा उमर उनका जवाब दो, उमर उनका जवाब दो। हजरत उमर ने सिर्फ इतना एक गार से पुकारा था। वो कुफ्फार खुशियां मना रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में अफवाह फैला चुके थे। उहद में हुजूर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है, क्योंकि आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। अब बहुत हो गया था, जब वो बहुत नाचने लगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा जवाब दो। वो सब कह रहे थे मोहम्मद जा चुके, उनके साथी अबू बकर उमर जा चुके। हजरत उमर ने उहद पहाड़ से आवाज दी ए कुफ्फार, अब भी उमर जिंदा है, अबू बकर जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, और तुम्हारे सीनों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में चुभते रहेंगे। और यूं फरमाया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, याद रखो सारी दुनिया के बुत तुम्हारे साथ होंगे, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ मुसलमानों सिर्फ इतनी बात याद रखना, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या ही बेहतरीन वकील है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब ये जुमला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर न घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं फिर उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी किसी बड़ी ताकत से खौफ नहीं खाया। हजरत अबू बकर का ही वो मामला है, यहूदियों के एक 50,000 के मजमे में 50,000 का मजमा है, स्टेज पर खड़े होकर के एक यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है और मुसलमानों से वो कर्जा मांगता है। कुरान की एक आयत का वो मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। यहाँ कर्ज हसन से मुराद तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह जन्नत तुम्हें बदले में देगा। लेकिन वो यहूदी मजाक उड़ा रहा था, मुसलमानों का खुदा तो देखो गरीब है, मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है। सिद्दीक अकबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, मजमे में थे, मिंबर पर खड़े हो गए स्टेज पर, उसका दामन पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, पब्लिक उनकी है, मार तोड़ हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक अकबर का ईमान था 50,000 इनके साथ है मगर कुव्वत परवरदिगार मेरे साथ है। ये तवक्कुल का आला मकाम था। उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा इसको यहाँ नहीं मारेंगे, इसके नबी के पास ले जाएंगे। और वहाँ आए हज़रत अबू बकर के बारे में उन सबों ने कहा अबू बकर कैसा बंदा है तुम्हारा, यह हमारे आलिम के साथ बदतमीजी किया है। पूरे मजमे में आकर के हमारा आलिम खुदा की शान बयान कर रहा था, मुसलमानों की अच्छाइयाँ बयान कर रहा था। हमारा आलिम कह रहा था अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। और इतनी बात पर अबू बकर ने तमाचा मार दिया, झूठ कहा उन्होंने, बदल दिया। 50,000 का मजमा जो करता था वही काम आज का मीडिया भी करता है, वही काम करते, पूरे के पूरे बदल दें। हकीकत क्या है उसको बदल दो, क्योंकि गवाह इनके, मुकद्दमा इनका, जज भी इनका, कोर्ट भी इनकी, सब इनका है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, सारे गवाह इनके हों, जज इनका बिका हुआ क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर खौफ नहीं खाए, मामला यहाँ तक पहुँचा, कोर्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबों ने कहा, सिद्दीक ने, अबू बकर ने तमाचा लगाया हक बात पर। हजरत अबू बकर से हुजूर ने पूछा इतनी बात पर तुमने मारा? हजरत अबू बकर ने कहा ना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, अल्लाह को फकीर कह रहे थे, मुसलमानों को अमीर कह रहे थे। कह रहा था ये जालिम कि अल्लाह इनका गरीब है, कर्जा मांगता है, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मारा मैंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
उन लोगों से क्या अबू बकर सही कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। गवाह हमारे पास। यहूदी आलिम ने एक गवाह सामने किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 10 गवाह लाया, क्योंकि झूठे झूठे ही हैं। झूठों ने झूठों से कहा कि झूठ मत बोलना। अभी मरहूम राहत साहब का शायद जहां तक है, शेर व शायरी से मेरा ज्यादा शगफ नहीं है, ये इसी तरह के यहूदी थे जो ये कहते थे झूठों ने झूठों से कहा है झूठ मत बोलना। वो उसी तरह का मजमा, सब जमा हुए और गवाही दे रहे हैं सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ के पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुम्हारा भी कोई गवाह है? तुम जो बोल रहे हो इसका भी कोई गवाह है? आपका गर्दन झुक गई। कहा, या रसूल अल्लाह, उस मजमे में मेरे अलावा कोई दूसरा था नहीं, थे तो यही सब, ये झूठ बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अदालत एविडेंस पर चलती है ना, सबूत पर चलती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरा कोई गवाह नहीं, इनके पास इतने गवाह हैं। अभी ये बात चल रही थी, जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आ गए, वही उतरने के आसार आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयत नाजिल हुई, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह गवाही देता है, ये सारे यहूदी कह रहे थे अल्लाह फ़कीर है और मुसलमान गनी हैं। सिद्दीक़ अकबर ने झूठ नहीं कहा, इनकी गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफी। अल्लाह ताला की तरफ से आयत आई, क्या सिद्दीक की शान है, तुम अकेले हो मगर गवाही के लिए रब तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ। मुसलमानों घबराना ना, गम ना करो। अगर किसी मौके पर तन्हा हो गए, इंतजार करना, अगरचे आज आयतें नहीं उतरती लेकिन मौला का अजाब तो जरूर आ ही सकता है। बना लो, तुम जो कुछ भी करना है बना लो, मुसलमानों के चेहरे खोद डालो, मुसलमानों की गर्दनें उखाड़ दो, मुसलमानों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करो, मस्जिदों को तहस नहस करो। तुम क्या समझते हो जमीन तुम्हारे बाप की है? ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह की जमीन है। इन्नल अर्द युरिथुहा, अल्लाह ताला अपनी जमीन का वारिस जिसे चाहता है बनाता है। यह और बात है कि हम आज अमल के कच्चे हो चुके हैं, हमने खुद मस्जिदों से मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है हमारे मौला ने हमसे मस्जिदें लेकर उनको दी हो, मगर मैं जानता हूं मस्जिद की वो सरजमीन तहतुस्सरा से लेकर अर्श आजम तक मस्जिद ही रहेगी और रब्बे जुल जलाल के यहाँ फैसला तो होगा। तुम अगरचे अदालतों को खरीद सको तो खरीद लो, लेकिन एक दिन वो आएगा जब आवाज आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसकी है, आज की हुकूमत किसकी है? फिर जवाब भी आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कहर करने वाले एक खुदा की आज हुकूमत है। आओ, अल्लाह ताला उस दिन आवाज देगा, ऐनल जबाबिरा ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो जालिम व जाबिर, कहाँ है वो घमंडी लोग? आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। उनको कहा जाएगा इनकी हैसियत चूंटी की बनाओ और इनको पूरे अहले महशर अपने पैरों से रौन करके बताएं, ताकि तुम्हारे तख्त की कोई हैसियत नहीं, हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत क़यामत के दिन नाफिज होगी। हम तो उस इंतजार में कट जाएगी जिंदगी। अब बात मुझे सिद्दीक़ अकबर की ज़ात से ये कहनी है, मैं मुसलमानों को तवक्कुल देना चाहता हूँ, यकीन देना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, सारी चीज़ें भी छिन जाएं तो तुम्हारे ईमान को कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम अपने हाथों से इसे बेच नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा हामी नासिर मददगार है। उसने कुरान में कई जगहों पर वादा फरमाया, कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करूंगा तो मोमिनीन की मदद करूंगा, मदद करूंगा तो मोमिनीन की मदद करूंगा। मेरे अजीजों, आज भी मदद ही तो है, मदद ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तादाद में अब खर्चे थोड़े हैं, लेकिन हमारी हैसियत ऐसी है, 32 दांतों के बीच में एक जुबान कभी किसी दांत से दबती भी नहीं है, कटती भी नहीं है। अल्लाह बस ऐसे ही इस जुबान की हिफाजत फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान का मामला तो ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो किसी को भी अजीज नहीं रखते। हुजूर सबसे अव्वल दर्जे पर, हत्ता कि अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे हुजरे में, बात तेजी से हो रही थी, सिद्दीक़ अकबर दाखिल हो गए और हाथ तक उठा दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, खबरदार, तुझे मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? शौहर हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को रोक लिया, यह हमारा मामला है,
ये हमारा मामला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी किसी चीज को पसंद नहीं करते जो हुजूर की रजा के खिलाफ। जब सैयदा आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगाया था कुछ मुनाफिकीन ने, तोहमत लगाई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा तुम अपने माँ बाप के घर में रहो जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए। 1 महीने तक हजरत आयशा हजरत अबू बकर के घर में थी। वो कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं आते, उतने दिनों तक हजरत अबू बकर ने भी मेरे से बात नहीं की। ये नहीं कि बेटी है, बल्कि रसूलुल्लाह का जो निजाम है वो मेरे घर में भी चले। एक बार सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमा दिया था, 1400 सहाबा मक्का के लिए निकले हुजूर के साथ उम्रा करने के लिए। सुनो, उम्रा करने के लिए निकले, एहराम पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है। सोचो 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके साहबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए। सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा दें। बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी थी। सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है। सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे थे। आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में हैं। हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से। वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे क्या हम हक पर नहीं हैं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है। ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे, आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313 थे। हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए। हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं हैं, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे। हुजूर ने फरमाया उमर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। हजरत उमर बेकरार थे। ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्ते जिहाद में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी ये मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं मक्का वालों के साथ सुलह, वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते हैं। हजरत उमर ने कहा उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है। रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना ये सिद्दीक अकबर से सीखो। उस सुलह को हजरत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात तय्यबा थी। मेरे अजीजों, अगर इन्हीं पर पूरी बात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत के उमूर को संभाला और आपकी उम्र मुबारका 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारका थी। ठंडियों की वजह से आप गुस्ल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था। जमादिल आखिर की 18 तारीख थी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं।
कि ये मेरा आखिरी वक्त है, मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, हज़रत उमर थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं, ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ए मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। देखें खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं, वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे आखिरी वसीयत ये करते हैं, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था और दरवाज़ा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाज़ा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और ख़बरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन ना करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाज़त मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफ़ीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाज़त मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे दे तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहाँ भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत, कब्र वाले से कैसे इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं। ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद, तजहीज़ तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक साहबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। साहबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं साहबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अथर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ को कौन नहीं पहचानता था? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त के बाद दफन किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमाए हैं। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अजीज़ों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में हैं तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुजूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे एक बात कही थी कि दुनिया का निज़ाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा